संसद का जो आयोजन हुआ तो पार्टी का आयोजन था और उस पार्टी के आयोजन में अध्यक्षता की थी प्रदेश अध्यक्ष ने। तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका गेस्ट चीफ गेस्ट होगा, लेकिन वहाँ तो पार्टी देखिए नीतीश कुमार की है और है अभी कोई ललन सिंह को अध्यक्ष पद, लेकिन ये कौन जानता है नीतीश कुमार जिस ढंग से अध्यक्ष बदलते रहे हैं, खुद भी इस्तीफा देकर उन्होंने बना दिया था आरसीपी को इस्तीफा करा के ललन सिंह को बना दिया। अब उसके पहले फिर आप याद करें उमेश कुशवाहा को बनाने के लिए वशिष्ठ नारायण सिंह को इस्तीफा करा दिया था। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि पार्टी है नीतीश कुमार की, उस पार्टी के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार। हाँ, इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और अरुण पांडे सर से कई राजनीतिक सवालों पर चर्चा होगी। सर, एक राजनीतिक सवाल ये है जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बड़ी पैनी नजर होगी, मैं जानता हूँ। पिछले 3-4 दिनों में जेडीयू के अंदर जो घटनाक्रम हुए हैं, भीम संसद से हम इस बात को शुरू करते हैं। भीम संसद के मुख्य अतिथि थे ललन सिंह, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन सूत्रधार अशोक चौधरी। और भीम संसद के ज्यादातर पोस्टरों बैनरों से हमने ललन सिंह की तस्वीर को गायब देखा और तोरण द्वार जितने बनाए गए उसमें कहीं भी ललन सिंह की तस्वीर नहीं थी। वहां से फिर घटनाक्रम शुरू करते हैं। फिर ये बात आ जाती है रत्नेश सदा जो मंत्री हैं, उनका एक ऑडियो वायरल होता है। वो अपनी ही सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के बारे में कहते हैं अपने एक समर्थक से कि पुतला फूको, उसके खिलाफ लिखो। जेडीयू में क्या चल रहा है सर? ये जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये बात जैसे ही नीतीश कुमार ने जदयू की राजद से दोस्ती की, भाजपा से तोड़कर पिछले साल अगस्त महीने थे, तो पूरी रैंक एंड फाइल नेता ने स्वीकार कर लिया दोस्ती सरकार चल रही है साथ में, कि वो सब कुछ ऑल इज नॉट वेल की बात आप कहेंगे। और आपको याद होगा कि ललन सिंह में और अशोक चौधरी में तो सीएम आवास में ही तकरार हो गया था। वो जब खास करके शेखपुरा क्षेत्र में जो उसी इलाके से आते हैं अशोक चौधरी, जाया करते हैं, तो वहाँ के जदयू विधायक की शिकायत पर ललन शाह सुदर्शन की शिकायत पर तकरार हो गया था दोनों में। एक तरह से कहिए कि कहा सुनी हो गई थी कि आप क्यों जाते हैं, आप आक्षेप करते हैं, और अशोक चौधरी ने मानी नहीं। और उसके बाद वो मैं मानता हूँ कि अशोक चौधरी को भी चीफ मिनिस्टर का बर्दाश्त प्राप्त है आज की तारीख में। जो 3-4 विश्वास कोठरी जिसको कहिए, सीएम की कोठरी कहिए, इर्द-गिर्द कौन लोग रहते हैं, एक उसमें अशोक चौधरी भी प्रमुखता से रहने वाला चेहरा है। आप याद होगा वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और पार्टी छोड़ करके वो अपने 3-4 एमएलसी के साथ पार्टी में ज्वाइन किए थे। तो कुल मिला-जुलाकर एक जो अभी तस्वीर आपने बताई कि भीम संसद का जो आयोजन हुआ, तो पार्टी का आयोजन था और उस पार्टी के आयोजन में अध्यक्षता की थी प्रदेश अध्यक्ष ने। तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका गेस्ट चीफ गेस्ट होगा, लेकिन वहाँ तो पार्टी देखिए नीतीश कुमार की है और नीतीश कुमार के ही कहने पर, उनके सब कुछ पर वो 2-3 महीने से उस आयोजन की तैयारी चल रही थी। तो एक डेट को खूब तारीफ भी की नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी की, पूरा क्रेडिट दिया इसकी सफलता का। मैं सुन रहा था और ये एक तरह से सफल आयोजन था। जिस तरह से भीड़ जुटी वहाँ, मुख्यमंत्री ने कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। वो वहाँ पर एयरपोर्ट के समीप जो मैदान है वहाँ जो भीड़ जुटी थी, आयोजन बड़ा आयोजन हुआ भीड़ की दृष्टि से। और उसमें श्रेय मिला स्वाभाविक रूप से वो अशोक चौधरी को श्रेय दिया इसको, खासकर सभी दलित मंत्री जो हैं बिहार में, उसमें चाहे वो रत्नेश सदा हो या फिर सुनील कुमार हो, सब लोग लगे हुए थे। लेकिन सचमुच उसके आयोजक जो थे, प्रमुख आयोजक अशोक चौधरी थे। और उस आयोजन के बाद जो अशोक चौधरी को श्रेय मिला, मुख्यमंत्री ने खुद श्रेय दिया, तो नागवार बुझाया रत्नेश सदा को। रत्नेश सदा बड़े नाराज हुए, क्षुब्ध हुए और उन्होंने जो आपके सामने ठीक ही कहा कि तो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अशोक चौधरी के खिलाफ अपने समर्थकों को उकसा रहे हैं कि तुम उनका पुतला फूको, उनका विरोध करो। और मेरी भी जानकारी है कि इस तरह से देखिए यही संकेत है कि जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कभी अशोक चौधरी का ललन सिंह से टकराव हो जाता है। सवाल ये है सर कि आपसे जो हम समझना चाहते हैं कि कितना ठीक ठाक नहीं है, क्या जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन की आहट भी सुनाई दे रही है, या आने वाले दिनों में बहुत जल्द जेडीयू में कोई बड़ा विस्फोट भी हो सकता है, बहुत उथल पुथल की स्थिति भी हो सकती है? देखिए लोकसभा चुनाव की जब घोषणा हो जाएगी तो बहुत सारे जो भी 16 जीती हुई सीटें हैं जदयू की, तो स्वाभाविक रूप से सभी 16 को सिटिंग गेटिंग नहीं होगा, तय है।
अब वो कई दलों से वो दोस्ती हुई है, अभी वो राजद से दोस्ती हुई है, कांग्रेस की है, वाम दल से है। तो जीती हुई सीट तो सिर्फ नीतीश कुमार की है, एक सीट कांग्रेस जीती है। तो एक तालमेल के लिए बीजेपी के खिलाफ जब बिहार से ही नीतीश कुमार ने पहल शुरू की है, तो जब सीट का आदान-प्रदान होगा, कुछ सीटें जो सिटिंग सीट है छोड़नी पड़ेगी। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ पिछले चुनाव में उन्होंने गठबंधन किया था। ललन सिंह को हाँ। क्या अध्यक्ष पद की कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी, जो स्थिति चल रही है जेडीयू में? नहीं, हमें नहीं लगता है अभी कोई ललन सिंह को अध्यक्ष पद, लेकिन ये कौन जानता है नीतीश कुमार जिस ढंग से अध्यक्ष बदलते रहे हैं, खुद भी इस्तीफा देकर उन्होंने बना दिया था आरसीपी को। आरसीपी को इस्तीफा करा के ललन सिंह को बना दिया। अब उसके पहले फिर आप याद करें, उमेश कुशवाहा को बनाने के लिए वशिष्ठ नारायण सिंह को इस्तीफा करा दिया था। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि पार्टी है नीतीश कुमार की, उस पार्टी के सर्वेसर्वा नीतीश कुमार। हाँ। सर